नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे अयोध्या की, जहां ओवरब्रिज के नीचे जुआरियों ने बनाया अड्डा। आगे चर्चा करेंगे बरेली की, जहां चलते ट्रक में आग लगने से लाखों का सामान हुआ राख। साथ ही चर्चा करेंगे चंद्रपुर की, जहां मुसलमान भाइयों ने निकाला निषेध मोर्चा। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अयोध्या से है, जहां नवीन मंडी बाईपास ओवरब्रिज के नीचे बना जुआरियों का अड्डा। आए दिन यहां इकट्ठा होते हैं जुआरी, खेलते हैं जुआ और लगाते हैं मोटी रकम। नवीन मंडी पुलिस चौकी के पीछे युवक खेल रहे हैं जुआ, पुलिस को नहीं है कोई भनक। वीडियो बनते देख मौके से रफू चक्कर हुए युवक, वीडियो हुआ वायरल। काफी व्यस्ततम इलाका है नवीन मंडी बाईपास। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के नवीन मंडी बाईपास का पूरा मामला बताया जा रहा है। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। जनपद बरेली थाना कैंट क्षेत्र लाल फाटक में आज सुबह तड़के ट्रक में लगी भीषण आग देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पीलीभीत से अलीगढ़ जा रहा था ट्रक में आग लगने से करीब 10 लाख रुपए का माल जलकर हुआ राख। मैदा और आटा लेकर ट्रक जा रहा था पीलीभीत से अलीगढ़। डिवाइडर से टकराने के बाद डीजल टैंक में लगी आग। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस के साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के लाल फाटक ओवरब्रिज के पास की घटना बताई जा रही है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर बहराइच से, जहां जनपद के नवाबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सतीजोर गांव में स्थित तालाब में डूबकर 4 बालिकाओं की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। सभी के शव तालाब से बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस शव पोस्टमार्टम को भेजने की तैयारी में लगी है। मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सतीजोर का है। गांव के बाहर स्थित तालाब में बेली फल लगा हुआ है, जिसे तोड़ने के लिए मंगलवार सुबह लगभग 9:30 पर गांव की लड़कियां गई थी। उनमें एक लड़की महक तालाब में डूबने लगी। इसी दौरान महक को बचाने के लिए 3 लड़कियां सामिया, साइबा और सरिकुल खातून भी डूब गईं। तालाब में डूबने से 3 बालिकाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बालिका को ग्राम प्रधान बनने की मदद से अस्पताल लाया गया, लेकिन उसका भी अस्पताल पहुंचते ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम अश्वनी कुमार पांडे, सीओ नानपारा और थाना अध्यक्ष शीला यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। खबर चंद्रपुर से है, जहां रामगिरी महाराज और नितेश राणी द्वारा मुस्लिम समाज के बारे में दिए गए विवादास्पद बयानों के संबंध में मामला दर्ज किया जाना चाहिए और गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर मुस्लिम समुदाय की ओर से पुलिस उप विभागीय अधिकारी तथा अतिरिक्त जिलाधिकारी किशोर गाडगे, उप विभागीय पुलिस राकेश यादव इन्हें निवेदन दिया गया। सितंबर को अहमदनगर शहर में मुस्लिम समुदाय के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के बारे में रामगिरी महाराज ने अपशब्द कहे थे और बयान के समर्थन में नितेश राणे ने मुस्लिम समुदाय के बारे में अपशब्द कहे और जीप काटने और मस्जिद में घुसकर हत्या करने की बात कही। बता दें कि नितेश राणे एक जनसेवक हैं। उन्होंने अपने बयानों के माध्यम से दंगे कराने के इरादे से लापरवाही भड़काऊ भाषण दिए हैं, जिससे धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ रही है और सद्भाव में बाधा उत्पन्न हो रही है। उक्त कृत्य मस्जिद अर्थात पूजा स्थल में करने की धमकी दी गई है। अतः ये राष्ट्रीय एकता में बाधा के रूप में किया गया है। एक लोक सेवक होने के नाते उन्होंने कानून की अवहेलना की। नाजायज टिप्पणी की है, उसका समर्थन ना तो हम कभी कर सकते हैं, ना गैर मुस्लिम लोग भी कर सकते हैं। हमारे मोहम्मद पैगंबर ने जब इस्लाम को इस दुनिया में फैलाया था तो तमाम मुश्किलात और कूड़ा कचरा आन पर लेकर अपने इस्लाम को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, ना कि किसी पर जोर जबरदस्ती यानी किसी पर जुल्म करके अपने इस्लाम को फैलाया था। उसी हजरत मोहम्मद पैगंबर के इस बात को हम अपने ध्यान में और मन में रखते हुए इस भारत देश में अमन के साथ रहना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नालायक लोग, जिनको हमारे भांजे ने माननीय कहा, अरे वो नालायक है, उस गधे को माननीय बोलना हमारे लिए बहुत ही बेकार चीज है। उस गधे को हमने खड़े शब्दों में बोलना चाहिए कि तू अगर हिंदू समाज का नेतृत्व करता है तो तेरे राम जी ने या हनुमान जी ने किसी दूसरे मोहम्मद पैगंबर का या किसी वलिया उलियाओं का गलत बात पे करने की इंतजाम कभी नहीं दिया है। और हमारे मोहम्मद पैगंबर ने भी कभी दूसरे मदद को, हम भी सियासत में काम करते हैं अलग अलग पार्टी में, इसका मतलब हमने भी कभी उनके मंदिरों में जाते हैं, उनके रैलियों में जाते हैं, उनके चंदे में शिरकत करते हैं। गांव में जब गणपति बैठते हैं तो सारे लोग हमारे पास आते हैं। दुर्गा देवी जब बैठती है तब सारे लोग हमारे पास आते हैं और हम बखूबी अपने हिसाब से उनका मदद करने की कोशिश करते हैं। इस अमन पसंद भारत में आज तक भारत मुस्लिमों को बांटने की कई बार कोशिश की गई,
लेकिन वो कोशिश नाकामयाब हुई। जब देख रहे हैं कि सियासतदानों की सियासत जब थोड़ा हल्का दिख रहा है, तो ऐसे बेवकूफ लोगों को किसी अभद्र टिप्पणी कर समाज में नाइत्तेफाकी पैदा करने की कोशिश की जाती है। रामगिरी महाराज का समर्थन हमने गैर मुस्लिम लोगों से भी बात की कि रामगिरी महाराज का जो ऐसा वक्तव्य था, क्या आप उसको मानते हो? लेकिन उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म के बारे में गलत बोलने की परमिशन नहीं देता है। फिर ये रामगिरी महाराज को किसने मदद की है कि जो हमारे हजरत मोहम्मद पैगंबर के बारे में गलत बात करता है? ठीक है, उसने तो बेवकूफ ने, उस नालायक ने जो गलत बात की वो उसके हद तक बहुत ठीक थी, लेकिन उसका समर्थन अगर हमारा ये आमदार जो भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह पर चुन के आता है और वो अगर हमारे मुसलमानों के बारे में गलत बोलता है कि ये गांडू मुसलमान, अगर उनको मराठी में बोलने की, हिंदी में बोलने की कोशिश करता है, तो मैं भी यहाँ से मराठी में उस नारायण राणे के लड़के को, नीतीश राणे को खुली चेतावनी देता हूँ कि तू भी अगर असली बात की औलाद है तो रास्ते पर आके दिखा, अगर प्रोटेक्शन के तेरी औकात दिखाने की जरूरत है। लेकिन हम अमन पसंद मुसलमान हैं, हमारे दीन में अमन और शांति का संदेश दिया जाता है। इस्लाम पूरे दुनिया में काम करता है तो अमन के साथ काम करता है, दूसरे किसी की बेइज्जती कर अपने मजहब को आगे बढ़ाने की कभी भी कोशिश नहीं करता। लेकिन मेरे तमाम मुसलमान भाइयों से, जिस तरह से आपने आज यहाँ पे एकजुट दिखाकर इस नीतीश राणे के खिलाफ और रामगिरी महाराज के खिलाफ ये एकजुटता दिखाई, उस एकजुटता को आगे भी बरकरार रखे। हमको जो फिरकों में बांटा गया उस फिरकों से बाहर आए। आप अपने अपने मसले हो सकते हैं, लेकिन हजरत मोहम्मद पैगंबर के लिए आप तमामों ने एकजुटता दिखाई, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। इंशाअल्लाह अगर इसी तरह की एकजुटता पूरे हिंदुस्तान में रही तो इस जैसे नीतीश राणे या रामगिरी महाराज जैसे बेवकूफ लोगों का इंतजाम करने को ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये हमको पता है। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए इतना ही कहूंगा कि जिस अमन और शांति के साथ मुसलमान में रहना चाहता है उसे बखूबी रहने दे। अगर हमको कोई छेड़खानी करता है तो हम भी मुसलमान की औलाद है, हमको भी पता है इंकलाब कैसा किया जाता है, हमारे साथ कोई छेड़खानी ना करे, हमको कमजोर ना समझे। इस भारत देश में अगर हम 15% अगर मुसलमान है, इसका मतलब हम माइनॉरिटी में, ऐसी बात नहीं। हम भी इस भारत देश का एक संविधान का एक भाग है। हमको भी जिन लोगों को पाकिस्तान में जाना था वो 1947 में चले गए। ये भारत देश में रहने वाला भारत का नागरिक हर मुसलमान का हक है तो उसको यहाँ के संविधान के अनुसार जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। मैं यहाँ से ये नीतीश राणे और रामगिरी महाराज के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री को कहना चाहता हूँ, मेरी इल्तजा है कि आप बहुत ही होनहार गृह मंत्री हो। चंद्रपुर से सी न्यूज़ संवाददाता एफाज उर्फ गोलू पठान की रिपोर्ट। खबर लातेहार से, जहां गारू प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटाम के पिपरटांड खेल मैदान में स्वर्गीय जमुना सिंह की 13वीं पुण्यतिथि मनाई गई। सर्वप्रथम मंजू सिंह ने माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया। पूनम देवी जिला परिषद अध्यक्ष लातेहार सहित खरवार आदिवासी एकता संघ ने माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। झारखंड के प्रथम वन एवं पर्यावरण मंत्री थे। उन्होंने झारखंड में ही दिल्ली में बिहार विधानसभा में हाथी सिंह के नाम से जाना जाता था, लेकिन 9 सितंबर 2011 को उनका निधन हो गया। हर वर्ष कोटाम की धरती पर हर वर्ष खरवार आदिवासी वीर योद्धा बीजेपी नेता स्वर्गीय यमुना सिंह की पुण्यतिथि मनाई जाती है। मौके पर पूनम देवी, पंचायती राज व्यवस्था की जिला परिषद अध्यक्षा, भाजपा की सदस्य मंजू देवी, रामदेव सिंह, पूर्व जिला परिषद लातेहार, मंगल उरांव, एसटी मोर्चा भाजपा जिला अध्यक्ष लातेहार सुभाष सिंह, मायापुर मुखिया सह मुखिया संघ जिला अध्यक्ष लातेहार रघुवर सिंह, खरवार एकता संघ के सदस्य राजेश सिंह, शिक्षक सुखदेव उरांव, पूर्व जिला परिषद सदस्य गारू पैदोर इक्का, आदिवासी समाज के विभिन्न समुदायों के लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। इनका तुलना तो हम आज इनका जो पुण्यतिथि 13वां पुण्यतिथि मनाया जा रहा है फुटबॉल टूर्नामेंट के मैदान में सारे खिलाड़ियों और यहाँ के जितने हमारे समाज के सारे लोगों के बीच में जो मनाया जा रहा है, तो इनमें कुछ अलग ऐसा था जो इनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हुआ। हम लोग इनका तुलना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके जैसा बनने का थोड़ा सा मेरा अपना प्रयास है और लोगों को भी कहते हैं कि कम से कम सच्चाई और सादगी को अपने साथ रखने से कुछ दिक्कत थोड़ा होता है, लेकिन फिर वो सफल होता है। नहीं तो आज से बाबू 70 साल पहले यहाँ का सिचुएशन क्या रहा होगा,
आज तो जब इतना घना जंगलों से लोग घिरा हुआ है, उस समय तो और रहा होगा। उस कठिन परिस्थिति में भी ये अपना पढ़ाई किए, उसके बाद नौकरी के बाद ये, और आज हमारे बच्चे को सारा साधन हम लोग देते हैं, फिर भी हमारे बच्चे हर समय कहते हैं ये हो गया वो हो गया। तो मेरा विशेषकर नया जो अभी मेरे समाज का अगुआ है, मेरे बच्चे लोग, उन लोगों से मेरा विशेष आग्रह है कि आप लोग थोड़ा सा इनसे प्रेरणा लें और हमेशा सच्चे बोलें, सत्य रास्ते पे चलें, सफलता तो आपके साथ रहेगा। और जो हमारा इतना बाबा का ये था कि उस ज़माने में ये सारे नशा से दूर थे, कुछ भी नहीं खाते पीते थे। और हमारे बच्चों के लिए बस मेरा प्रार्थना भी है, लोगों से है कि कम से कम नशा पान छोड़िए और अपने भी आगे बढ़िए और समाज को भी बढ़ाइए, स्वच्छ समाज को निर्माण कीजिए। इनसे यही प्रेरणा लेकर लोगों को प्रेरणा करेंगे। दारू प्रखंड के कोटाम पंचायत में स्वर्गीय जमुना सिंह के जन्मभूमि पर पुण्यतिथि मनाई जा रही है। मैं सभी वर्गों से और समाज के लोगों से मैं यही आग्रह करूंगी कि स्वर्गीय जमुना सिंह जी के जैसा सब अपने अपने बाल बच्चे को मार्गदर्शन करें। और मैं समाज से भी कहना चाहूँगी कि जिस तरह खरवार समाज से 6 बार विधायक चुने और 7वां बार स्वर्गीय जमुना सिंह को वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाए, इसी तरह से अपने ही समाज के ऐसे व्यक्ति को चुने कि वो भी अपने 6 बार 7 बार 8 बार विधायक बने, मंत्री बने और उन्हीं के सभी से मिले जुले। यही हम सभी से आग्रह करते हैं कि इन्हीं के मार्गदर्शन पर चले। लातेहार से कैमरा पर्सन राम प्रवेश के साथ सी न्यूज संवाददाता राम दयाल यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।